हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। अगस्त का मंथ शुरू हो चुका है और इस वक्त मेरे छत पे कुछ सब्जियां हैं। कुछ तो बारिश की वजह से कुछ बेलें खराब हो गई हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मेरे छत पे कुछ कुछ मुझे ऐसा दिख रहा है जिसे मैं हार्वेस्ट कर सकती हूं इस वक्त। तो और जो भी प्लांट हैं वो मेरे छत पे गमले में लगे हुए हैं। तो देखते हैं आज की हार्वेस्टिंग क्या होती है। चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से मेरी कुछ बेलें जो हैं वो खराब हो गई, लेकिन उससे पहले ही आप लोगों ने अगर देखा होगा, मेरी प्रीवियस वीडियो को देखा होगा, तो आपने देखा होगा मुझे बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग मिली है। इसलिए इस बात का कोई दुख नहीं है कि बेलें खराब हो गई। ये येलो वाले पंपकिन लगाए हुए थे मैंने, उससे मुझे पिछली बार 3 पंपकिन मिले और इस बार भी देखें ये बेल खराब हो गई है, लेकिन मैं आप लोगों को दिखाने के लिए रखी हुई हूँ। ये देखें किस तरह से ये सूख गई हैं। ये बेल इस बड़े वाले गमले में रखी हुई थी। हालांकि आप मिट्टी देखें आधी ही है, लेकिन उसके बावजूद भी ये देखें इसको गिलहरियों ने काट खाया था, जिसे मैंने हैंड पॉलिनेट किया था। और ये देखें इस तरह से 2-3 जगह से ये कट हो गया है, लेकिन उसके बावजूद भी ये इतना बड़ा हो पाया, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये चीजें गार्डन में चलती रहती हैं। ये देखें ये बहुत बढ़िया हो रहा था, लेकिन अचानक ही बीच में बारिश की वजह से इसके रूट रॉट हो गए और ये इस तरह से खराब हो गया। ये बेलें बहुत नाजुक होती हैं। अगर लगातार बारिश होती है और अचानक धूप निकल जाती हैं तो ये शॉक में चली जाती हैं ये बेलें, और इस तरह से ये खराब हो जाती हैं। अब देखें जिस बेल को मैं हटाना चाहती हूँ उसमें फ्रूटिंग कंटिन्यूअस हो रही है, और जिस बेल को मैं रखना चाहती थी वो खराब हो गया। तो ऐसा ही होता है, हमारे मन का नहीं होता। और देखें यहाँ पे कितना सुंदर, ये कितना बढ़िया अभी फ्रूटिंग चल रही है इसमें। हालांकि इसके जो नीचे वाले पत्ते हैं आप देखें वहां पे कुछ पत्तियां पीली हो गई हैं। ये अक्सर बेलों में होती रहती हैं। ये देखें ये बारिश की वजह से ऐसा हुआ है। तो अभी जो मैं इसमें हार्वेस्टिंग करूंगी उसके बाद मैं फिर से इसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स डाल दूंगी, जिससे कि ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये देखें आगे वाला पोर्शन काफी हेल्दी, हरा भरा और सुंदर है। और आप अगर पास से देखें तो इसमें बहुत सारी फ्लावरिंग भी हो रही है। यहाँ देखें ये बहुत सारी फ्लावरिंग हो रही है, तो इसका मतलब है कि ये अभी चलेगा। इसलिए मैं इसमें एक बार और ट्राई करूंगी। हालांकि 5-6 बार मैं इससे हार्वेस्टिंग ले चुकी हूँ, लेकिन फिर भी देखें। और इसका टेस्ट एकदम देसी, बहुत बढ़िया इसका टेस्ट है। पतले छिलके वाला है और अच्छा है। यहाँ देखें बहुत सारा, ये दिखते नहीं है लटके हुए, कभी कभी मुझसे छूट भी जाते हैं, जो पीले पीले हो जाते हैं, बाद में बड़ा अफसोस होता है। इसलिए अभी ये छोटे वाले भी तोड़ लूंगी। और आप यहाँ देखें कितने छोटे छोटे से, ये दिखते नहीं है। ये देखें छोटे छोटे करेले बन रहे हैं। इस तरह से ढूंढ ढूंढ के निकालने का भी अपना एक अलग ही मजा है। अभी से तकरीबन 1 महीने पहले मैंने 3 सीड लगाए थे बरबटी के, जिसे लोबिया फली भी कहते हैं। अब आप लोग क्या कहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और यहाँ देखें ये किस कदर, और मैं ऐसा काम करती हूँ जिससे कि मुझे बहुत ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। जैसे आप यहाँ पे देखें एक हरसिंगार का ये प्लांट लगा हुआ है मेरा, पारिजात जिसे कहते हैं, और ये दूसरे कंटेनर में लगा हुआ है। लेकिन मैंने इसके साथ वाले कंटेनर में, ये देखें इसके साथ यहाँ पे ये कंटेनर है, इतने पास पास पौधे हैं कि मैं ठीक से दिखा नहीं पा रही हूँ आपको। इसमें ही मैंने ये 3 बीज लगा दिए थे, और 1 महीने में ये इतने तेजी से ग्रो हुए। और आप देखें इसने खुद अपनी जगह, पेड़ों के साथ साथ ही अपनी जगह, इसके लिए ना ही मुझे कोई मचान बनाना पड़ा, ना ही कोई सपोर्ट सिस्टम देना पड़ा, इवन मैंने कोई लकड़ी तक नहीं लगाई है। लेकिन इस तरह से जब आप पेड़ों के साथ इसका सपोर्ट देते हैं तो ये बड़े अच्छे से फलते हैं। और देखें गिलहरियों का कमाल देखें, यहाँ देखें कुछ इसमें एक मैंने ये
गेंदे के सीड भी डाल दिए थे और देखिए कितना बढ़िया, इस समय गेंदे का सीजन नहीं है लेकिन आप देखें ये कितनी अच्छी खुशबू आ रही है और बहुत बढ़िया मेरा ये गेंदा हो रहा है। लेकिन गिलहरियों से देखें बहुत परेशान हूँ मैं, गिलहरियों से ये देखें किस तरह से ये काट काट के हर दिन फेंक देती हैं। और मैंने देखा यहाँ भी देखें गिलहरी कुछ भी नहीं छोड़ती, यहाँ देखें किस तरह से दांतों के निशान आपको दिख रहे होंगे, ये बहुत परेशानी है लेकिन कोई नहीं। तो आज मैं इतनी बढ़िया ये फलियां बनी हुई हैं, ये देखें इस तरह से ये खूब फलती हैं। तो आप लोगों के पास अगर गमला थोड़ा बड़ा है जैसे 18 से 20 इंच का या ग्रो बैग है तो आप इसकी 3-4 सीड अगर इसके डाल देंगे तो इस तरह से आपको सब्जी मिलनी शुरू हो जाएगी। बहुत अच्छा ये देखें कितना फ्रेश और बहुत बढ़िया ये फल रहे हैं। और इसमें भी मैं ऐसे ही करूंगी जैसे करेले में मैंने किया था, 2-3 दिन रुक के ये बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं। जैसे आपने ये एक छोटी फली देखी है, ये 1 ही 2 दिन में इस कदर बड़ी हो जाती हैं। और कभी कभी छोड़ देने से ये पक जाती हैं बहुत जल्दी। तो आप इनको चाहे तो 2-3 बार में कलेक्ट करके रख लें और फिर एक साथ सब्जी बनाएं, क्योंकि एक साथ ही आपको नहीं मिलेंगी। देखती हूँ ये अंदर अंदर छुपे हुए हैं कितने मुझे मिल पाते हैं। देखें कितनी बढ़िया बेल, ये मैंने फर्स्ट टाइम उगाया है इसलिए मुझे और भी अच्छा लग रहा है। इस तरह से ये देखें गुच्छे गुच्छे में ये फलती हैं। और मुझसे थोड़ी सी चूक हो गई क्योंकि फर्स्ट टाइम था, मुझे समझ नहीं आया। इसको 2-3 जगह और 2-4 और प्लांट लगा देने चाहिए थे। ये देखिए ये छोटा है, ये मैं कल परसों हार्वेस्ट कर लूंगी। इसमें सफेद कलर के फूल आते हैं। देखें इसको इसी तरह जैसे ये नींबू है ना, इसी तरह इसको फैला दिए बस। ये देखें यहाँ भी छुपे हुए हैं ये सारे, देखें कितने। और मैं देख लेती हूँ, नहीं तो ये गिलहरियां इसको भी नहीं छोड़ती। आजकल मेरे यहाँ कुछ ज्यादा परेशानी है। देखें और इतनी ही मुझे 2 दिन बाद भी मिल जाएंगी। तो इस तरह से हम इसकी हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। और ये बहुत आराम से, बहुत ज्यादा बिना किसी बहुत ज्यादा खाद के भी ये बहुत अच्छी इनसे फलियां मिल जाती हैं। तो देखें आज के लिए इतनी। यहाँ मेरा एक लेमन का प्लांट लगा हुआ है जो इस तरह से मर्ज हो गया है अंदर अंदर पौधों के साथ, लेकिन फिर भी आप देखें इसमें पीले पीले और बंचेस में लेमन देखें किस तरह से लटके हुए हैं। ये रोज नीचे गिर जाते हैं पीले पीले होकर के और बहुत सारे मुझे मिलते हैं। वहां देखें गमले में भी गिरा हुआ है पीले रंग का, आप एक लेमन देख रहे होंगे। इन सबको मैं हार्वेस्ट कर लेती हूँ क्योंकि ये जब नीचे गिर जाते हैं तो चूंकि बारिश का दिन है ये सड़ने लगते हैं। ये देखें और इसमें बहुत रस होता है और बहुत बढ़िया क्वालिटी का लेमन है ये। इसको 12मासी भी आप कह सकते हैं क्योंकि इसमें जैसे ही देखें इस तरह किस तरह इसमें बंच में लेमन आए हुए हैं और जैसे ही ये पक जाते हैं फिर से फ्लावरिंग शुरू हो जाती है और कंटिन्यूअस इसमें लेमन मिलते रहते हैं। अभी फिर से इसे फ्रूटिंग के लिए तैयार करूंगी, वो वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि किस तरह से आप इसकी देखभाल करते हैं। इतना ज्यादा फ्रूट प्रोडक्शन करने के बाद इनको भी रिक्वायरमेंट होती है कि हम इनकी केयर करें और न्यूट्रिएंट्स अच्छे से दें ताकि ये इस तरह से प्रोडक्शन लगातार करते रहें। तो फूल और फल गिरने का भी यही रीजन होता है कि न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, हमारे केयर में कमी होती है कि हम सही टाइम पे इन्हें सही चीज प्रोवाइड नहीं करा पाते, इस वजह से ये सारी प्रॉब्लम होती है। लेकिन अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे तो आप देखेंगे कि टाइम टू टाइम मैं वो सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को देती रहती हूँ। तो यहाँ देखें मैं कोशिश करती हूँ अंदर जाके, देखें यहाँ अंदर जाना भी बहुत मुश्किल है। तो मैं देखती हूँ कि कितने लेमन आज मुझे मिलते हैं। वहां अगर आप लोगों को दिखा पाऊं तो गमले में 2-3 गिरे हुए हैं, वहां देखें नीचे इस तरह से नीचे भी कुछ। ये देखें मिट्टी के टच में अगर 1-2 दिन भी ये रह जाते हैं तो ये गलने शुरू हो जाते हैं। मेरा ये जो लेमन का प्लांट है ये टेढ़ा हो चुका है, टिल्ट हो चुका है।
इसको भी मुझे सीधा सीधा करना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी होता है कि कोई डंडी अगर एक बार तिरछे बढ़ना शुरू हो गई तो वो उसी तरह से बढ़ती जाती है। जैसे मेरा एप्पल बेड है, उसका कोई ठिकाना नहीं होता है कि वो किधर बढ़ता है। वैसे ही मेरा ये सबसे फेवरेट प्लांट जो लेमन का है, ये किस तरफ बढ़ता है मुझे पता ही नहीं चलता। और आप देखें, इसका गमला वहां है, लेकिन इसकी डंडियां इधर कहाँ को आ रही हैं मुझे नहीं समझ आ रहा। और देखें कितने सारे लेमन हैं, पहले दिखा दूं आपको, यहाँ पे पीले पीले दूर से ही दिख जाते हैं। ये देखें बहुत सारे इसमें हैं, तो ये सब मैं अभी तोड़ लूंगी। ये देखें, और मैं जिस जगह खड़ी हूँ ये बहुत मुश्किल है, यहाँ पे ये अंदर में है और बहुत सारे यहाँ पे प्लांट है। देखें यहाँ नीचे की तरफ देखें कितने सारे लेमन लटक रहे हैं। ये देखें यहाँ भी है, जो बहुत ज्यादा पीले हो जाते हैं उन्हें मैंने ले लिया है, और इन सबको मैं छोड़ देती हूँ, क्योंकि लेमन भी कितना ही मैं अपने पास रखूंगी, खराब हो जाते हैं ये देखें किस कदर इसमें फ्रूटिंग हो रही है। मैंने जितनी बार भी आज तक बैगन लगाया मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला, लेकिन पिछले बार जब मैं 2 बैगन के प्लांट लेके आई, 2 क्या मैंने 5 लगाए थे, 5 में से 3 तो खराब हो गए, और 2 जो हुए वो कुछ इस कदर हुए और इसमें फ्लावर आके फिर रुक गया। और मुझे इसके रूट में भी कुछ प्रॉब्लम दिख रहे हैं, तो मैं इस पे कुछ काम करूंगी, क्योंकि मेरे इस इतना लंबा चौड़ा होने के बावजूद भी इसमें फ्रूटिंग नहीं हो रही है, जबकि मैंने बहुत अच्छा खाद भी डाला था, सारी केयर भी की थी इसके बावजूद भी। तो अभी मैं इसका ट्रीटमेंट करके एक बार एक्सपेरिमेंट करना चाहती हूँ कि मैं इसे रिवाइव कर पाती हूँ कि नहीं, इससे फ्रूटिंग ले पाती हूँ कि नहीं। इसका एक और रीजन हो सकता है शायद कि ये अच्छी क्वालिटी का बैगन ना हो, क्योंकि मैं नर्सरी से छोटे प्लांट लेके आई थी। ये कुछ इस कदर देखें, इसमें तो फ्रूटिंग हुई है, लेकिन जिस तरह से बैगन फलना चाहिए उस तरह से नहीं हुआ है। ये और बड़ा होगा, लेकिन मुझे अभी इस प्लांट पे ट्रस्ट नहीं है, हो सकता है ये खराब हो जाए, इसलिए मैं इसे ले लेती हूँ। और इस पे जो कुछ भी मैं करूंगी एक्सपेरिमेंट आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मैं सक्सेसफुल हुई हूँ या नहीं हुई हूँ। यहाँ देखें इसमें फ्लावरिंग आ रहा है, इसलिए थोड़ी सी होप है कि मैं इस प्लांट को ठीक कर पाऊँ, क्योंकि दिखने से ही आपको प्लांट समझ में आ जाता है। देखिए 2-4 ही पत्तियां हैं, स्वस्थ है प्लांट। नीचे रूट में दिक्कत दिख रही है, रूट रॉट मुझे दिख रहा है, तो जो कुछ भी ट्रीटमेंट करूंगी शेयर जरूर करूंगी आप लोगों से कि क्या प्रॉब्लम हुई है। क्योंकि हम जब भी प्लांट लगाते हैं, कितना भी हेल्दी हो, लेकिन आगे वो कितना सरवाइव करेगा ये हमें पता नहीं होता। तो देखें एक बैगन है, अच्छा लग रहा है मुझे, कम से कम कुछ तो प्रोडक्शन मिला। मेरे छत से आज ये छोटी सी हार्वेस्टिंग मुझे मिली है, और जब कि मेरे बहुत सारे प्लांट्स गल गए, बारिश में खराब हो गए सब्जियों के प्लांट, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे इतनी हार्वेस्टिंग मिली है, तो मैं इससे काफी खुश हूँ। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को जरूर दबाएं। लिव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।